आज का विषय है, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं रूथ के बारे। तो आज हम लोग रूथ के जीवन से और उसके परिवार में जो कुछ हुआ उसके बारे हम लोग जानेंगे और उससे स्टडी करेंगे और उसके जीवन से प्रेरणा लेंगे। तो यहाँ पर बाइबल के अनुसार कहा जाता है कि एक परिवार है, एक परिवार जिसमें मुखिया का नाम एलीमेलेक है। एलीमेलेक, और यहाँ पर लिखता है कि न्यायी लोग जिन दिनों में न्याय करते थे उस समय यहूदा के बैतलहम का। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि यहूदा देश यानी इज़राइल यहूदा देश में एक जगह था बैतलहम, हम उसके बारे जानते हैं। तो यहाँ कहता है कि उस समय अकाल पड़ा, यहूदा के बैतलहम में अकाल पड़ा। तो क्यों अकाल पड़ा उसको भी यहाँ लिखा हुआ है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, तो जैसे यहूदी रब्बी बताते हैं, बाइबल से संबंधित और किताबों को यदि हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस समय इज़राइल में या बैतलहम में जब न्यायी लोग न्याय करते थे तब वे लोग क्या न्याय करते थे कि वहाँ अकाल पड़ा। क्योंकि जो किताब है, यहूदी रब्बियों का जो किताब है, वो बतलाता है कि उस समय सिर्फ बैतलहम में इज़राइल में केवल अकाल पड़ा था और बाकी जो देश है बगल में, जो राज्य है, नगर है, उनमें अकाल नहीं था। मोआब देश, अमोन देश, ये सब अगल बगल में थे, वहाँ अकाल नहीं पड़ा था, केवल बैतलहम में पड़ा था। और जैसे बाइबल यहाँ लिखती है कि न्यायी लोग न्याय करते थे, तो इसका मतलब कि सही न्याय नहीं होता था, सही न्याय नहीं करते थे और वहाँ वे लोग घूस लेते थे, जज लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे और लोगों को सताते थे, ये सब काम होता था। इसलिए परमेश्वर उनसे नाराज हो जाता है और नाराज होने के बाद परमेश्वर का तो दंड देने का तरीका दूसरा है, इसलिए वो वहां पर क्या भेजता है, अकाल भेजता है। अब वहां पर अकाल भेजता है, तब यहाँ क्या लिखा जाता है कि वहां पर एक रहता था, एक मनुष्य जिसका नाम है एलीमेलेक। अब एलीमेलेक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो बहुत धनी मानी और प्रतिष्ठित आदमी है उस राज्य का, बैतलहम का। वो बहुत ही मतलब प्रतिष्ठित आदमी है। वो हो सकता है वो न्यायी भी रहा होगा और उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा उनके पास धन संपत्ति था। और क्या करते थे, लोग उसके पास आते थे, उसके पास आते थे रुपया पैसा के लिए, कोई भी समस्या के लिए वो आते थे। और जैसे बतलाया जाता है कि पहले बैतलहम में जितने भी लोग रहते थे लगभग वे सब आपस में रिश्तेदार हुआ करते थे। किसी का अगर शादी ब्याह भी हो रहा है तो अपने अड़ोस पड़ोस में ही हो रहा है, तो कि फूफू है, मामा है, चाचा है, काका है, उसी के बच्चे हैं, मौसी है, उसके बच्चे हैं। तो इस प्रकार से सभी एक दूसरे के रिश्तेदार हुआ करते थे। तो वहां पर जितने भी रिश्तेदार थे सब एक दूसरे को देखते थे सुख और दुख में। जब अकाल हुआ तब एलीमेलेक ने क्या सोचा कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, अब अकाल आ गया है तो सारे रिश्तेदार तो मेरे ही पास आएंगे और मुझे सब कोई को धन संपत्ति देना पड़ेगा। ये सोच करके वो अकेला ये सोचता है और उसके परिवार, अपने परिवार को लेकर के इज़राइल छोड़ने का वो एक निर्णय लेता है, जो कि बहुत ही गलत निर्णय था, क्योंकि परमेश्वर का ये दंड उन पर आया हुआ था इज़राइल में और उसको सभी को स्वीकार करना था, पश्चाताप करना था। लेकिन उसने इस बात को नहीं समझा। यहूदी रब्बी बतलाते हैं कि ये निर्णय केवल उसका अपना था, एलीमेलेक का था। उसकी पत्नी का नाम नाओमी था और उसके 2 बेटे थे। तब वो क्या करते हैं कि अपने सारे धन संपत्ति को लेकर के वे लोग वहां से निकलते हैं, इज़राइल से निकलते हैं। और शुरू में तो उनका ये सोच था, एलीमेलेक का ये सोच था कि कुछ दिनों के लिए, यानी जब तक अकाल रहेगा इज़राइल में, बैतलहम में, तब तक हम लोग बगल के पड़ोस देश में जाएंगे और उसके बाद जैसे ही अकाल खत्म हो जाएगा वापस आ जाएंगे। यानी टेम्पररी, जिसको हम लोग डेरा में रहना या रेंट पर रहना जैसा कहते हैं। तो रेंट पर रहने के लिए ही वो गया था, जब तक अकाल रहेगा तब तक के लिए ही वे लोग सोचे थे कि हम लोग जाएंगे। और वे लोग वहां से अपना जितना भी पूरा धन संपत्ति सामान ये सारा चीज को लेकर के वे निकल जाते हैं।
निकलने के बाद वे पड़ोस के राज्य में जिसका नाम था मोआब। मोआब कोई ज्यादा दूर नहीं था। वो मोआब मतलब पहले के जमाने में तो गाड़ी घोड़ा हुआ नहीं करता था, तो पैदल भी लोग यात्रा करते थे। तो यदि सुबह सुबह निकले तो शाम तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार का पड़ोसी देश था मोआब। अब ये अपने पूरे परिवार के साथ में चला और वे लोग मोआब देश पहुंच गए। तो ये एक गलती एलीमेलेक ने किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, हम लोग न्याय व्यवस्था में पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी मूसा को कि मोआबी और अम्मोनी ये दो जाति थे जिससे रिश्ता नहीं रखने के लिए बोला था। परमेश्वर ने ये आज्ञा स्पष्ट रूप से दी थी कि मोआबियों से और अम्मोनियों से दूर रहना है। अब क्यों दूर रहना है, इसकी एक लंबी स्टोरी है, इसकी एक लंबी कहानी है जिसको हम लोग फिर कभी पढ़ सकते हैं, और आप अगर चाहें तो न्याय व्यवस्था में पढ़ सकते हैं कि क्या किया था अम्मोनी, कौन थे अम्मोनी और कौन थे मोआबी। थोड़ा सा मैं बता दूं उनके बारे कि हम लोग जानते हैं कि लूत को हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार उसकी पत्नी का देहांत हुआ। मतलब वो नमक का खंभा बन गई, और फिर वे लोग वहां से जब निकले तब अपनी दोनों बेटियों के साथ वो भागा और एक गुफा में रहता था, और वहां पर अपनी दोनों बेटियों के साथ से उनके 2 संतान उत्पन्न हुए, एक अम्मोन और एक मोआब। यही दोनों से दोनों जातियां उत्पन्न हुई, इस जिसे परमेश्वर ने कभी स्वीकार नहीं किया। वे फले फूले तो जरूर, लेकिन परमेश्वर ने उसे स्वीकार नहीं किया, और यही दोनों जाति मोआबी और अम्मोनी हुए। तो परमेश्वर ने मूसा को सख्त हिदायत दी थी कि मोआबी और अम्मोनी मेरी सभा में ना आने पाए, यानी हम इस्राएलियों के साथ में उनका रिश्ता बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये उनको एकदम पहले से हिदायत, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि उनके साथ में रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन एलीमेलेक ने क्या किया, उसी देश में गया, और उसी देश में गया, ठीक है चला गया कुछ दिन के लिए, अगर उसका मन था तो अपने पूरे परिवार को ले गया, चला गया और वहां रहने लगा। रहने के बाद जब अकाल खत्म हुआ तो इसको आना चाहिए था वापस, लेकिन वो टेम्परेरी गया और परमानेंट रह गया, यानी वहां पर वो कुछ दिन के लिए गया, अस्थायी रूप से गया और स्थायी रूप से वहां मकान बना लिया और मोआबियों के साथ में रहने लगा। वही मोआबी जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ठहरे थे। वे पूजा पाठ करते थे, देवताओं की उपासना करते थे, मूर्ति पूजक थे। इस वजह से परमेश्वर उनसे घृणा करता था, और उन्हीं के साथ में ये रहने लगा। और रहते रहते क्या किया, अपने दोनों बेटों का शादी या विवाह वही कर देता है मोआबी 2 लड़कियों के साथ में। एक का नाम ओरपा और एक का नाम रूत। रूत भी कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो भी मोआब के राजा की बेटी थी। वो भी बहुत धनी मानी और संपन्न और बहुत सुंदर थी। बाइबल से संबंधित किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि वो बिल्कुल साधारण लड़की नहीं थी, वो उस समय की बहुत ज्यादा सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि उसको घर में रखना भी मुश्किल था, इस तरह से थी। तो ये हो गया, वहां पर वो शादी ब्याह कर लेता है। ये परमेश्वर की दृष्टि में खराब होता है। और क्या होता है कि वहां पर सबसे पहले बीमारी से एलीमेलेक की मृत्यु होती है। उसके बाद 10 साल तक वे लोग वहीं हैं, और इन 10 सालों में न रूत मां बन पाई, ना ही ओरपा मां बन पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस श्राप को अपने ऊपर ओढ़ लिया जो मोआब के देश में मोआबियों को मिला था, और फिर इजरायलियों को मना किया गया था। और इस प्रकार से जब तीनों पुरुष, उस घर के तीनों पुरुष की मृत्यु हो गई, सोचिए कि क्या दशा रही होगी। घर में 3 विधवाएं, कमाने वाला कोई नहीं, और वो इतने संपन्न, साधन, धन संपत्ति से भरा पूरा। महिलाएं हो सकता है कभी बाहर घर से निकलती भी नहीं रही होगी, सब कुछ पुरुष लोग कमा के लाते होंगे, और घर में वो लोग बड़ी ठाट बाट से रहते होंगे। नौकर चाकर सब दुनिया भर का सेवा करने के लिए उनके पास रहे होंगे। लेकिन उस परिस्थिति में जब तीनों पुरुषों की मौत हो जाती है, तब इनके पास जो भी धन संपत्ति था, धीरे धीरे वो सब खाते खाते एक दिन तो खत्म होना ही है। तो वो एक दिन खत्म होने लगा। एक समय ऐसा आया जब नाओमी, रूत और ओरपा के पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ना कोई संतान है, ना कमाने वाला है, ना घर में खाने के लिए कुछ पड़ा हुआ है। तब इनके सामने दाने दाने को मोहताज होने वाला स्थिति आ गया। तब क्या हुआ, ये जो हुआ, इससे हम लोग क्या सीखते हैं? एलीमेलेक ने
अपने परिवार को बचाने के लिए, वो अकाल से, अपना थोड़ा सा मुसीबत से बचने के लिए गलत निर्णय ले लेता है। इस घटना से हम लोग क्या सीखते हैं? इससे हम लोग यही सीखते हैं कि जब परमेश्वर हम लोगों को सुख देता है तो दुख को भी हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। उसके थोड़े से दुख को, थोड़े से कष्ट को हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मतलब उसको नकारना नहीं चाहिए। हम लोग को दूसरा रास्ता नहीं मोड़ना चाहिए जो एलीमेलेक ने किया, क्योंकि इजराइल के और लोग भी तो थे वहां, वे लोग तो नहीं गए थे, वे लोग तो वहां थे, लेकिन इसने अपनी सुविधा को ध्यान दिया, अपने धन संपत्ति पर ज्यादा भरोसा किया, अपने परिवार की सुरक्षा को पहला स्थान दिया और परमेश्वर की आज्ञा को उसने नकारा, और जिसका बहुत बड़ा उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। उस घर के पुरुषों की मृत्यु हो गई। ये स्थिति हो गया कि घर की महिलाओं के सामने दाने दाने को मोहताज होने की स्थिति हो गई। और तब नओमी ने एक निर्णय लिया। वो एक निर्णय लेती है कि अब मैं मोआब देश को छोड़ करके वापस बैतलहम जाऊंगी, वापस इजराइल जाऊंगी। ये वो निर्णय लेती और अपनी दोनों बहुओं को बोलती है कि मैं अब फिर से वापस अपने उस बैतलहम को जाना चाहती हूँ, जो कि हमारा घर था, जो हमारा पुश्तैनी घर है, पुरखाओं का घर है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। इसलिए अब तुम दोनों अपने अपने माता पिता के घर लौट जाओ। शुरू में दोनों तैयार नहीं है, बोले कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग भी आप ही के साथ रहेंगे। लेकिन फिर बाद में वो बोलती है कि नहीं, मेरे पास ना ही कोई और संतान है, ना मैं तुम लोगों का भरण पोषण कर सकती हूँ, और इसलिए तुम लोग अपने माता पिता के यहाँ लौट जाओ। तब क्या होता है, जो ओरपा थी वो उसकी बात को मान लेती है और ओरपा अपने माँ बाप के यहाँ लौट जाती, चली जाती। लेकिन रूथ के बारे हम देखते हैं कि वो लौटना नहीं चाहती। और रूथ के बारे का बताया गया है कि वो एक असाधारण सुंदरी, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर महिला थी। और इसलिए भी यहाँ पर जैसे बाइबल में कहीं लिखा हुआ है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ठाव ना ढूंढूं। यहाँ हम लोग देखते हैं रूथ का 3रा अध्याय, उसका पहला पद में नओमी ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी। देखिए वहां पर ये उसको बहू नहीं मान रही, उसको बेटी मान रही। हे मेरे बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। ठाव का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये उसके लिए एक नया घर, एक बेटी, या प्रायः हम देखते हैं कि जब कोई बेटी विधवा हो जाए तो उसकी माँ उसके लिए नया घर ढूंढने का, नया घर यानी कि नया शादी करने का प्रयास करेगी। लेकिन एक सास कभी नहीं करेगी। एक सास कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बहू जो विधवा हुई है उसका दूसरा घर बसे। लेकिन यहाँ देखिए रिश्ता कैसे बदल रहा है। वो उसके प्यार को, उसके समर्पण को देखती है और बोलती है कि हे मेरी बेटी। और उस समय के हिसाब से यहाँ बताया गया है, जैसे बाइबल के बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं, यहूदी रब्बी हैं, वे बतलाते हैं कि वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो बहुत ज्यादा सुंदरी थी और राजा की बेटी थी। उसको अभाव में, समस्या में, कमी में, घटी में रहने का आदत नहीं था। और इसलिए नओमी जानती है कि इतनी सुंदर लड़की को मैं अपने साथ कैसे रख सकती हूँ। इसको रखना मेरे लिए असंभव है। कोई इसको खराब कर सकता है, कोई इसके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। इसीलिए इसको वापस इसके पिता के घर में भेज देती हूँ। मेरे तो और कोई बेटे नहीं है, मेरे खानदान में भी कोई नहीं है जिससे मैं इसका पुनः विवाह कर सकूं। इसीलिए यहाँ पर कहती है कि क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। तो इस तरह से वो उसको बोलती है। और उसके बाद ये रूथ बोलती है, नहीं, हम लोग ये कहानी पढ़ चुके हैं बहुत बार और सुने, उसको थोड़ा थोड़ा केवल हम लोग उसका मीनिंग समझेंगे कि किस अर्थ में वो कहा गया है। रूथ के अंदर देखिए, रूथ क्या है, वो मोआबी लड़की है, वो इजराइल की लड़की नहीं है। वो मोआबी लड़की है जिसने कभी नहीं देखा है, ना जाना है यहोवा परमेश्वर को। किसके द्वारा जाना है? वो नओमी के व्यवहार के द्वारा, नओमी के स्वभाव के द्वारा। नओमी जो हो सकता है वो यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करती थी होगी, उससे बातें करती थी होगी, उसको देख करके, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को देख करके वो जानती है कि इनका परमेश्वर कौन है, उनका यहोवा कौन है। और तब इसलिए वो बोलती है, तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ चलूंगी, तू जहां मरेगी मैं वहां चलूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। यहाँ पर जब उसने कहा
तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इस एक वाक्य को यहोवा परमेश्वर ने सुना। यहोवा परमेश्वर ने सुना और उसी दिन उसी समय रूत का जीवन बदलता है। उसके अंदर परमेश्वर परिवर्तन डालता है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग 3-4 दिन जो भी बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हम लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बार बार ये बात कहा जा रहा है ना कि यहोवा हृदय को जांचता है, हम लोगों के मन को जांचता है। सामने से हम कुछ, अंदर से कुछ, ऐसा नहीं। वो हमारे मन को जांचता है और मन के जांचने के अनुसार ही वो हमसे व्यवहार करता है, आचरण करता है। तो जब उसने देखा कि उतना सुख सुविधा उसको अपने पिता के घर में मिलता और वो नया घर भी बसा सकती थी, उसके बावजूद वो अपनी विधवा सास को नहीं छोड़ना चाहती है, तो यहोवा परमेश्वर उसको पसंद करता है और उसकी इच्छा के अनुसार वो उसको आगे उसके लिए प्लानिंग कर रहा है, योजना कर रहा है। क्या हो रहा है तब? वो बोलती है कि मैं तेरे साथ ही वापस चलूंगी। और फिर दोनों वापस आते हैं इजराइल। जब वापस आते हैं इजराइल, तब चूंकि वहां पर बैतलहम में उनका परिवार था और उनके रिश्तेदार थे। जैसे ही वो घुसते हैं इजराइल में, तब क्या होता है? लोग देख लेते हैं, देखते हैं और क्या बोलते हैं? अरे नौमी आ गई, नौमी फिर से वापस आ गई। तब नौमी क्या बोलती? मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो। इसका क्या मतलब? नौमी का मतलब होता है कि सब कुछ भरा पूरा हुआ, भरा पूरा, उसके जीवन में सब कुछ भरा पूरा, धन संपत्ति से भरी हुई। उसका ये मतलब होता है, हिब्रू शब्द है ये नौमी, उसका मतलब होता है भरा पूरा। लेकिन मारा का मतलब होता है कि सब कुछ छीन गया, छीन गया, सब कुछ लुट गया। इसलिए वो कहती है मुझे नौमी मत कहो, अब मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दंड दिया है, मुझे सजा दी है, मेरा सब कुछ छीन लिया है। यहाँ पर नौमी जो कहना चाहती थी, उसका मतलब ये होता है कि वो अपनी गलती मानती है, वो गलती मानती है। हालांकि उसकी गलती नहीं थी, उसके पति की गलती थी और उसमें वो सहभागी हुई थी, इजराइल छोड़ने की गलती। और इजराइल छोड़ने की गलती वे भुगत चुके हैं तीनों। उसका पति भी, सबसे ज्यादा दुख किसको है? नौमी को है। पति भी मर गया और 2 बेटे मर गए, और जो बेटे मर गए वो निसंतान मर गए। यानी एक तरह से देखा जाए तो उनका पूरा वंश कहीं खत्म हो गया है। और तब वो जान जाती है कि हम लोगों का गलती से ऐसा हुआ है, हम लोगों को इजराइल छोड़ना नहीं चाहिए था। और इसलिए वो अपने रिश्तेदारों को बोलती है कि मुझे नौमी मत कहो, मैं भरी पूरी थी, लेकिन अब छूछे हाथ वापस आई हूँ, मेरा सब कुछ छिन गया है। और इस तरह से वे लोग वापस आते हैं। और हम लोग देखते हैं कि किस तरह रूत उसके साथ में रहती है और उसका साथ नहीं छोड़ती है। और वो उनके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं। अब वो उस समय उतना धनी मानी लोग, लेकिन उनका कुछ जमीन तो है वहां, लेकिन उस जमीन में काम करने के लिए पुरुष है नहीं, काम कौन करेगा? अब ये स्थिति हो गई कि उनको दूसरे के खेत में काम क्या करना है? चुनना है। जैसे धान को काट लेते हैं हम लोग, कुछ कुछ धान का 1-2 दाना बचल रहता है, उसको चुन के खाने की बात हो रही। अब नौमी को रूत बोलती है कि जो लोग धान काट रहे हैं, उस समय गेहूं और जौ की बात बोली गई है बाइबल में। तो जो अपना धान, ये गेहूं जौ को काट लिए हैं, तो बचा हुआ कुछ गिरा हुआ होगा, तो मुझे उसको चुनने के लिए जाने दो, मैं उसको चुन के लाऊंगी और तब हम लोग खाएंगे। ये स्थिति हो गई है। नौमी उसको फिर भी भेजना नहीं चाहती थी। क्यों? वही बात कि वो इतनी सुंदर है, उसको डर था कि कहीं इसके साथ में कुछ बुरा कोई व्यवहार न करे। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, वो किस तरह से योजना बना रहा है, कैसे प्रबंध कर रहा है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और वो परमेश्वर जिसको वो जानती भी नहीं है, सिर्फ अपनी सास को देखी है, और उसकी सास जो आराधना करती होगी, जो बात करती होगी, उसके द्वारा, उसके आचरण व्यवहार के द्वारा वो उसके परमेश्वर को स्वीकार करती है। और ये बात परमेश्वर को अच्छी लगी। और तब क्या हुआ कि जब वो जाती है गेहूं जौ जो भी चुनने के लिए, तब उसको कोई, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के खेत में जाती है जिस खेत की स्वयं मालकिन बनने वाली है। उसका नाम बोआज है। अब बोआज एक धनी व्यक्ति है, वो भी वहां का न्यायी है, और उसके बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे खेत हैं जिसमें सब लोग अपना गेहूं काट रहा है, जौ काट रहा है, और जो गिर रहा है उसको चुनने वाले लोग हैं।
संयोग से वो वहीं चली जाती है, उसी की खेत में। यहाँ पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं कि जो रूत थी वो किसी और के भी खेत में जा सकती थी। ऐसा क्या संयोग हुआ कि वो बोअज के खेत में ही जाती है? क्योंकि परमेश्वर एक प्लान बना रहा था, इसलिए उसको उसी के खेत में भेजा और उसके खेत में जाकर के वो सुरक्षित रख रहा है। परमेश्वर उसको सुरक्षा दे रहा है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से बोआज और नौमी का रिश्ता है। बोआज की चाची है नौमी, क्योंकि वहां बतला में सब एक दूसरे के रिश्तेदार हुआ करते थे, तो वो चाची है। अब बोआज अपने सेवकों से पूछ लेता है, तब पता चल जाता है कि वो लड़की कौन है। तब वो बोल देता है कि इसको कोई डिस्टर्ब मत करो, इसको जो चुन रही है चुनने दो, बल्कि और थोड़ा थोड़ा गिरा दो, ताकि वो चुने और अपने घर में जाएंगे और उसके साथ में खाएंगे पिएंगे वे लोग। उसके लिए रास्ता बना रहा है। और इस तरह से धीरे धीरे वो चुनते हैं और उसके जीवन यापन होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे, हम एक एक कहानी को तो नहीं बताएंगे, आप लोग सब पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो किस प्रकार से फिर बोआज के मन में परमेश्वर ये बात डालता है और धीरे से उस समय के जो भी रिचुअल्स हुआ करते थे, जो भी रीति विधि हुआ करते थे, उसके अनुसार दोनों की शादी होती है। यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जिसके खेत में आप काम कर रहे हैं, एक दासी के रूप में, एक नौकर के रूप में आप वहां से काम कर रहे हैं, नौकर भी नहीं बोलेंगे तो उसको भीख की तरह दिया जा रहा है। वो तो काम के पैसे तो नहीं मिल रहे उसको, वो तो कोई जबरदस्ती छोड़ दे रहा, उसको ले रही है। अब उसी के खेत में वो एक मालकिन बन जाती है। तो परमेश्वर जब किसी को उठाना चाहता है, तब वो हर एक परिस्थिति को उसके बराबर बना देता है। और जब वो किसी से नाराज हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा हो, कितना ही बड़ा मंत्री हो, नेता हो, उसको फर्श में धूल में मिला देता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि बोअज के साथ में रूत का विवाह हो जाता है। अब बोआज उसको शादी करके अपनी पत्नी बना लेता है। और इससे भी ज्यादा और दूसरी बात है कि वो एक कौन लड़की है? मोआबी लड़की है, जिससे परमेश्वर क्या बोला था इजराइलों को कि उसे दूर रहना, उसे दूर रहना, उसको अपनी जाति में मत मिलाना। ये एकदम सत्य हिदायत था। लेकिन वही मोआबी लड़की बोआज के साथ शादी करके एक इजरायली बन जाती है। और सबसे देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रूत का 4 उसका 16-17 में अगर हम लोग देखें तो क्या लिखता है कि नाओमी के साथ में शादी करने के बाद उसका एक बेटा होता है और उसका नाम होता है ओबेद। ओबेद से होता है यीशै और यीशै से होता है दाऊद। और यही दाऊद का वंशावली लास्ट में जाता है, जिससे हम लोगों का यीशु मसीह आता है। जो मरियम थी वो दाऊद के वंश की ही थी। तो सोच लीजिए परमेश्वर का योजना क्या है, परमेश्वर का प्लानिंग क्या है। वो जान रहा था कि उस लड़की के द्वारा क्या होने वाला है, आगे कौन से वंशावली को वो आगे चलाने वाला है। इसलिए उसने उसको तैयार किया। कहा वो मोआब की राजा की लड़की, श्रापित जाति मोआबी, और उसको किस तरह से इजराइल लाता है। वो मोआब में ही उसकी शादी हुई। 10 साल तक वो उसके कोई संतान नहीं। वो सोचने लगी कि मेरा कोख बंद है, मेरे कोख से कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, ये वो सोचने लगी थी 10 साल तक। और जब वो इजराइल आती है, इजराइल आने के बाद इससे शादी करके, बोआज से शादी करके एक ऐसा बच्चा पैदा होता है ओबेद, जो यीशु मसीह के वंशावली का वो आता है। और अगर हम देखें तो ये रूत बन जाती है दाऊद की दादी, परदादी। तो कितना बड़ा आशीष का कारण बनता है, कितनी बड़ी आशीष रूत लेकर के आती है। और उसके बाद भी और बच्चे होते हैं, वो पूरे भर जाती है, फली फूली हो जाती है। और ऐसा होता है कि नाओमी अपने जीते जी बहुत सारे अपने पोतों को, पर पोतों को खिलाती है। तो जब परमेश्वर के निकट हम लोग इस कहानी को देखते हैं कि जब परमेश्वर के निकट हम लोग आते हैं, उसकी सच्ची स्तुति आराधना करते हैं, उसके वचन पर ध्यान देते हैं, उसके मनन करते हैं, हम लोग उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि क्या क्या आशीष हम लोग के ऊपर आ रहा है। वो चमत्कार
प्रभु दिखाने लगते हैं। तो इसलिए हम लोगों को उसके वचन पर चलना है। उस समय तो कोई हुआ नहीं करता था कि जो बताया, इस तरह से सभाएं नहीं हुआ करती थी, कोई बाइबल का वचन नहीं बताता था, केवल भविष्यद्वक्ता के द्वारा होती थी। लेकिन एक दूसरे के द्वारा, वे खासकर इजराइल में इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रूथ के द्वारा बहुत ही ज्यादा आशीष का कारण बना और ये यीशु की वंशावली में उसको जगह मिला। तो इसलिए हम लोगों को भी रूथ के जीवन से सबक लेना चाहिए कि हमारा जीवन चाहे जो भी हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो ऐसी थी, वो तो ऐसा था, जवानी में वो ऐसा काम किया, आजकल बड़ा ऐसा बन गया। अपना समय में ये लोग ये काम किए और आजकल बहुत धर्मी बने हुए हैं। ऐसा कहने वालों के लिए आप देखें, क्रूस पर जब यीशु अपनी जान दे रहे थे, तब मरते समय उस डाकू को भी क्षमादान मिला। वो डाकू शब्द से ही पता चलता है कि जीवन भर वो क्या क्या किया होगा। हो सकता है वो धर्म में ये बात होगी कि जैसा कर्म वैसा धर्म कहते हैं। हमारे धर्म में, हमारे परमेश्वर के मसीही जीवन में ऐसा नहीं है। हम लोग चाहे जितने भी पाप करें, लेकिन फिर भी हम अगर पश्चाताप करेंगे, अगर पछतावा करेंगे, तो हमें उससे छुटकारा मिलना ही मिलना है। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा भी हुआ है, तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के भी हो, तब भी मैं उसे निर्मल और शुद्ध करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जीवन चाहे पिछला जो भी रहा हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। आप चाहे जो भी रहे हो, चाहे आपने जाने अनजाने गलती की हो, चाहे कुछ भी किसी की वजह से गलती की हो, कोई बात नहीं। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें क्षमादान देता है। और अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो रूथ की तरह हम भी फलेंगे और फूलेंगे। इसलिए हम लोगों को रूथ के जीवन से सीखना है, जिसने जीवन में ना कभी बपतिस्मा लिया होगा, ना कभी उसने प्रभु की आराधना की होगी, लेकिन थोड़ा सा उसने अंगीकार किया, उसके वचन पर चली, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उसका जीवन कितना बदल जाता है। इसलिए हम लोगों को रूथ के जीवन से ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को उसके अनुसार ढालना चाहिए। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। एक छोटे झुंड के रूप में हमने तेरे वचन को सुना है और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितनों ने भी इस वचन को सुन करके अंगीकार किया है, अपने मनों में जगह दी है, उनको तो सुन प्रभु को ध्यान दे। वैसा ही जैसे तूने रूथ की ओर ध्यान दिया, उसके जीवन को तूने पलट कर रख दिया, आशीषों से उसे भर दिया और यीशु की वंशावली में उसे जगह दी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जिन्होंने भी तेरे वचन को अंगीकार किया है, तो उनके जीवन से बात कर और उनके जीवन को भी रूथ की तरह पलट दे। हर एक प्रकार की आशीषों से उन्हें भर दे और उनका जीवन तेरे योग्य होने पाए। यीशु के नाम में आमीन।